कोई ध्यान से सुनिए। आज हम लोग हिंदी विषय पढ़ रहे हैं वर्ग 6 का। उसके तहत हम लोग आज पढ़ेंगे भूल गया है क्यों इंसान। क्या पढ़ेंगे? भूल गया है क्यों इंसान। ये कविता है हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। हरिवंश राय बच्चन एक महान कवि थे, उन्हीं के पुत्र हैं अमिताभ बच्चन, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण फिल्म में काम किया है। उसे फिल्म जगत का महानायक कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन के पुत्र अमिताभ बच्चन को तो आप लोग प्रतिदिन पढ़िए और अच्छा से पढ़िए, प्रतिदिन पढ़िए, किताब को पढ़िए, प्रतिदिन वीडियो को देखिए, मतेली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और किताब को पढ़ने के उपरांत वीडियो को भी देखिए। जल्दी आप सीखेंगे। इससे आप पढ़ेंगे तभी समाज से गरीबी, बेरोजगारी, दमन, शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार जैसी समस्या का समाधान हो पाएगा और देश प्रगति कर पाएगा। आप पढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। आप पढ़ेंगे तो देश से, समाज से, राज्य से अशिक्षा जैसी समस्या दूर होगा। और आप जब शिक्षित होंगे तो आप अच्छी तरह से देश को प्रगति करने में अपनी योगदान दे पाएंगे। इसीलिए पढ़िए मन से। चलिए पढ़ते हैं आज हम लोग कविता, और इसे पढ़ते भी हैं, इसको समझते भी हैं और आनंद भी लेते हैं। कहता है कवि, भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया, यहाँ नहीं है कोई आया, ले विशेष वरदान, भूल गया है क्यों इंसान। कहता है हमारे इंसान जो है क्यों भूल गया है, जबकि सब पर आकाश का नभ पर जो है निर्मल छाया है और सबकी निर्मल काया है। आकाश पर सब, आकाश का जो है सब पर छाया भी है और किसी को कोई विशेष वरदान नहीं मिला है। जो जन्म लिया है उसको एक दिन मरना है। फिर इंसान क्यों भूल जाता है अपने कर्मों को, अपने कर्तव्यों को, अपने जिम्मेदारियों को। कहता है कवि, धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए, बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान, भूल गया है क्यों इंसान। ये धरती जो है, इस पर मानव, धरती ने उपजाया मानव, और ये मानव अपनी बस्ती बना करके देश बनाया। ये मानव बस्ती बना करके क्या बनाया? देश बनाया। फिर भी इंसान क्यों अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को भूल गया है, अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को भूल गया है। देश अलग है, देश अलग हो, भेष अलग है, भेष अलग हो, मानव का मानव से लेकिन अलग ना हो अंतर प्राण, भूल गया है क्यों इंसान। कहता है पूरे विश्व में 225 से अधिक देश है। कहता है देश अलग है, देश अलग हो, अलग अलग देश की भाषा, बोली, रहन सहन, आचार विचार अलग अलग होता है। तो कहता है देश अलग हो, देश अलग हो, भेष अलग हो, भेष अलग हो, मानव का मानव से लेकिन क्यों हो गया वैरभाव। देखो पूरे विश्व में जैसे रूस यूक्रेन लड़ रहा है, इराक ईरान में युद्ध हो रहा था, अभी छिटपुट होते रहता है, सीरिया में होते रहता है, इजराइल फिलिस्तीन में होते रहता है। तो इस तरह से मानव आपस में लड़ते रहते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को वहाँ के स्थानीय लोग मार पीट रहे हैं। इस तरह से विश्व के अलग अलग देशों में हमेशा लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। तो कवि का कहना है कि जब देश अलग हो, देश अलग हो, भेष अलग हो, भेष अलग हो, लेकिन मानव से मानव के बीच में भेदभाव क्यों है, लड़ाई झगड़े क्यों है, आपस में भेदभाव क्यों है। ये नहीं होनी चाहिए। विश्व के सभी मानवों के बीच में एकता होनी चाहिए, प्यार भाईचारा होनी चाहिए और सबको जीने का अधिकार होनी चाहिए, सबको आगे बढ़ने का अधिकार होनी चाहिए, सबको शिक्षा रोजगार होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो लेकिन मानव अपने इन कार्यों को, इन कर्तव्यों की, इन जिम्मेदारियों को क्यों भूल जाते हैं और आपस में क्यों लड़ने लगते हैं?
जबकि सबकी क्या है, निर्मल काया है। सबको मिट्टी में एक दिन मिल जाना है। जो जन्म लिया है वो मरेगा, और जो मरेगा तो वो मिट्टी में मिल जाएगा। खाली हाथ आए हैं सब कोई, एक दिन खाली हाथ ही मर जाएंगे। तो फिर बीच में सब चीज को भूल करके आपस में बेर भाव लड़ाई झगड़े क्यों करते हैं? सब कोई हिल मिल करके क्यों नहीं रहते हैं? कवि का कविता के माध्यम से यही कहना हुआ कि सभी मानव आपस में प्रेम भाव रखे, है कि नहीं? चलिए, कैसा लगा कविता? चलिए, बहुत धन्यवाद।